यहेजकेल अध्याय 1। परमेश्वर के विषय यहेजकेल का प्रथम दर्शन। परमेश्वर का सिंहासन। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। योयाकीन राजा की बंदवाई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बुज्जी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है और उसके बीच में से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से और बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उक्का पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारु के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2-2 पंख से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता वे इधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मसालों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उसके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहिए का रूप और बनावट फिरोजे किसी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उड़ते थे तब पहिए भी उसके साथ उड़ते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे और हर एक जीवधारी के 2-2 और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट सी आहट मुझसे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना की हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उनके ऊपर मानो कुछ नीलम का सा बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उनके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी कुछ आग सा दिखाई पड़ती थी और उनके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है।